Hello viewers, I am Mahesh Kumar. Welcome you all in this session of learning. Our today's topic is physical activities, role of games and sports, NCC and scouting. सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इनका हमारे व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वास्थ्य से अनमोल कोई चीज़ नहीं है। सही प्रकार से फिजिकल एक्टिविटीज़ करने वाले व्यक्ति का शरीर तंदुरुस्त रहता है, वह मन और मुख से हमेशा खुश रहता है। ऐसा माना जाता है, साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन द साउंड बॉडी। स्वस्थ मन रखने के लिए स्वस्थ तन का होना बहुत जरूरी है। एक इंसान को चाहिए वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो हमारे शारीरिक विकास में सहायक होती हैं। दोज एक्टिविटीज which help the children for their physical development are called as physical activities. There are various physical activities which help the children for their physical development. These activities are mass parade, mass drill, athletics, wrestling, indoor games, outdoor games, swimming, NCC, ACC, scouting camps, girl guide camps, gardening, etc. Keeping in view your syllabus, we will discuss role of NCC, games and sports, and scouting. Let us discuss role of games and sports in detail. Dear students, there was a time, ऐसा भी समय था जब स्कूल्स में खेल कूद आदि क्रियाओं को कम महत्व दिया जाता था और पढ़ने लिखने से संबंधित क्रियाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन आज शिक्षा के बदलते स्वरूप में पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में गेम्स एंड स्पोर्ट्स को विशेष स्थान दिया जाता है। ये हमारे व्यक्तित्व के विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट में ही नहीं बल्कि और एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट में भी सहायक होती हैं। विद द पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स लर्न कोऑपरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप मेथड एंड टाइम मैनेजमेंट। इससे हमारा सामाजिक विकास भी होता है और हम कई गुण, सामाजिक गुण सीख जाते हैं, जैसे मिलजुल कर खेलना, मिलजुल कर रहना, नेतृत्व की क्षमता। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर हिडन टैलेंट्स। ये स्टूडेंट्स के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को भी उजागर करने में सहायक होती हैं। ये मनोरंजन का साधन भी है, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक कौशलों का विकास होता है। गेम्स आर क्रिएटिव एंड माइंडफुल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट विच come out through the creation of activity that has an entertaining, flexible, and competing elements. Games and sports also help the child to release his superfluous energy. प्यारे बच्चों, एडोलसेंट्स में बच्चों के अंदर ऐसा एक्स्ट्रा एनर्जी पाई जाती है। अगर उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वह ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स बच्चों को व्यस्त रखती हैं और उनकी इस एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, जिससे बच्चों में जब वह इस एनर्जी को डिज़ायरेबल कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव डिसिप्लिनरी वैल्यू। Games and sports help the child to be active, social, patient and disciplined. स्टूडेंट्स को जो पाठ शिक्षा नहीं सिखा पाती है वह खेल का मैदान सिखा देता है। खेल खेलते समय
अनुशासन में रहना, नेता की आज्ञा का पालन करना आदि गुण बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज फिजिकल फिटनेस। Games and sports helps to keep our body in good shape and always gives strength to our physical fitness. खेल ही हमारे शरीर को तंदुरुस्त, गतिशील एवं स्फूर्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। Games and sports raises confidence level of students. It boosts our morale when we perform and also when we excel towards particular skill. Games and sports raised competitive spirit. Games and sports generates fair, healthy and strong spirit of competition. Games and sports provide physical strength which is always needed for doing our work. In brief, we may say that games and sports are a necessary part of education. It is truly said, education without game is incomplete. Next is role of NCC. NCC stands for National Cadet Corps. It is a tri-services organization comprising of the Army, Navy and Air Force engaged in grooming the youth, the leaders of tomorrow into disciplined and patriotic citizens. Dear students, एनसीसी एक त्रिकोणीय संगठन है जिसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना सम्मिलित है। इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं को संवारना, युवाओं को राष्ट्रभक्त और अनुशासित नागरिक बनाना है। It came into existence under the Ministry of Defence on 16th of April 1948. NCC has its headquarters at New Delhi. एनसीसी भारत में युवा सैन्य संगठनों में से एक है। एनसीसी का गठन नौजवानों में सेना के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सैन्य स्तर पर तैयार करने के लिए किया गया था। एनसीसी की टैग लाइन है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी trains the cadets to become responsive individuals sensitive to the needs of the community. This active participation teaches dignity of labor and ignites creative instinct that lies talent in youth. एनसीसी का मुख्य लक्ष्य सेना को सहायता प्रदान करना है। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में अनुशासन, चरित्र, भाईचारा जैसे गुणों को बढ़ाना है। एनसीसी में शामिल युवा लड़के और लड़कियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी भारत में लगभग हर स्कूल और विश्वविद्यालयों में मौजूद है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी आर एनसीसी develop character, the ideal of service and capacity of leadership. Another objective of NCC is to provide training to young men and women so as to inculcate interest in the defense of the country. Third objective of NCC is to build reserve army of potential officers to be utilized in case of dire national emergency. In NCC,
Youth exchange program is also an important component of NCC. Its main purpose is to visit and participate in various NCC activities of the exchange country and create among participants increased awareness, understanding, and appreciation of each other's socio-economic and cultural realities. In brief, we may say that NCC has emerged as a very strong organization. नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्काउटिंग, जिसे हम स्काउट एंड गाइड मूवमेंट भी कहते हैं। स्काउट एंड गाइड मूवमेंट वर्ष 1908 में ब्रिटेन में सर बेडर पोवेल द्वारा आरंभ किया गया। स्काउटिंग इज एन इंटरनेशनल यूनिफॉर्म्ड एंड यूथ मूवमेंट। It is divided into several main sections which are as Beaver Scouts in the age group of 6 to 8 years, Cub Scouts 8 to 10 and half years of age, Scouts 10 and a half to 14 years of age, Explorer Scouts 14 to 18 years of age, Scout Network 18 to 25 years of age. In 1910, a new organization, Girl Guides, was created for girls. Scouting movement has started with aim of supporting young people in their physical, mental, and spiritual development, that they may play a constructive role at the local, national, and international level. यानी स्काउट एवं गाइड का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों को पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना है, जिससे वह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी क्षमताओं के द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान कर सकें। So this is all about role of games and sports, NCC, and role of scouting. Thank you.